हेलो नमस्कार, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पार्ट 10 लेकर आई हूं। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में। प्रश्न संख्या 181। ओके, नीले रंग का कमल के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, नीले रंग के कमल को एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इंदिवर, ऑप्शन बी नीलाभ, ऑप्शन सी पुंडरीक, ऑप्शन डी नीलाक्ष। तो क्या कहेंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिवर। क्या होगा? ऑप्शन ए इंदिवर होगा। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है नीले रंग का कमल के लिए इंदिवर शब्द सही है। जिसकी आभा नीली हो उसे क्या कहेंगे? नीलाभ। सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। देखिए, एक इंदिवर है, एक पुंडरीक है। तो नीले रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं और सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हो उसे एक शब्द में नीलाक्ष कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दत्तक, ऑप्शन बी अद्य प्रसूत, ऑप्शन सी अंत्यज, ऑप्शन डी प्रसूत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अद्य प्रसूत। क्या होगा? सही ऑप्शन होगा बी अद्य प्रसूत। अब व्याख्या में देखते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत। गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र। जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो अंत्यज। जन्म देने वाली को प्रसू कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए नास्तिक, ऑप्शन बी आस्तिक, ऑप्शन सी पुजारी, ऑप्शन डी भक्त। तो क्या होगा? जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक होगा, और जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। ओके, चलिए व्याख्या देखते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए एक शब्द होगा नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे आस्तिक, तथा जो पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं। किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 184 में क्या पूछ रहा है? निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जो मांस खाता हो, ऑप्शन बी जो आमिष मांस नहीं खाता है, ऑप्शन सी जो मांस और शाक दोनों खाता है, ऑप्शन डी जो शाक खाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जो आमिष या मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। निरामिष शब्द जो आमिष मांस नहीं खाता है के लिए प्रयोग होता है। जो मांस खाता हो उसे सामिष कहते हैं। ठीक है, और जबकि मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी कहते हैं तथा शाक खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 185। ठीक, 185 में क्या पूछ रहा है? जहां खाना मुफ्त में मिलता हो। ऑप्शन ए सदाव्रत, ऑप्शन बी सदाशिव, ऑप्शन सी सदाभव, ऑप्शन डी सदा सुख। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सदाव्रत होगा। ओके, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो के लिए एक शब्द सदाव्रत। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव तथा सदा रहने वाले को सदा भव, हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 186। जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी विज्ञ, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अज्ञ होगा, यानी अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी या अज्ञ कहते हैं। देखिए व्याख्या देखते हैं। जो कुछ ना जानता हो अज्ञ अथवा अज्ञानी, जो जानता हो के लिए विज्ञ, तथा जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता है के लिए क्या होगा? सर्वज्ञ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 187। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए जो आकाश में विचरण करता हो, ऑप्शन बी ग्रहों का समूह, ऑप्शन सी धरती और आकाश के बीच का स्थान, ऑप्शन डी देवों का निवास स्थल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष किसे कहते हैं? धरती और आकाश के बीच का स्थान। ठीक है, अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए
अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए होता है। देवों का निवास स्थल देवलोक, ग्रहों के समूह के लिए सौरमंडल और आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 188 में जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए मृत्युंजय, ऑप्शन बी मरणासन, ऑप्शन सी मृत, ऑप्शन डी मरणोन्मुख। जो मृत्यु के मुख में आने को हो तो मरणोन्मुख होगा, ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या में देखते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसे मरणोन्मुख कहेंगे। जिसे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे मृत्युंजय। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे एक शब्द में कहेंगे मृत्युंजय, तथा मरा हुआ को मृत कहते हैं। नेक्स्ट, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए जो कुछ नहीं जानता हो, ऑप्शन बी सब कुछ जानने वाला, ऑप्शन सी किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाला, ऑप्शन डी जो थोड़ा जानता हो। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाला। अब चलिए व्याख्या देखते हैं। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य, किसी बात का मर्म जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो वह अज्ञ, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ कहलाता है। प्रश्न संख्या 190, जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी विश्वसनीय, ऑप्शन सी विश्वासघात, ऑप्शन डी विश्वस्त। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्वस्त होगा। अब व्याख्या देखिए। जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय कहलाता है, जबकि जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए पूर्वाह्न, ऑप्शन बी मध्याह्न, ऑप्शन सी अपराह्न, ऑप्शन डी गोधूली। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपराह्न होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। पूर्वाह्न जो होता है दोपहर के पहले का समय होता है। पूर्वाह्न क्या कहते हैं, दोपहर के पहले का समय। गोधूली रात और संध्या के बीच का समय। गोधूली बेला होती है रात और संध्या के बीच का समय। प्रश्न संख्या 192 देखते हैं। जो लिखना पढ़ना जानता हो। ऑप्शन ए साक्षर, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी निरक्षर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साक्षर। क्या होगा, अब देखिए साक्षर शब्द जो लिखना पढ़ना जानता हो, ठीक, जबकि निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना न जानने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। सर्वज्ञ वह जो जानता सब कुछ, ठीक, वह होता है जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ होता है। तथा विद्वान उसे कहते हैं जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो, ठीक। प्रश्न संख्या 193, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। ऑप्शन ए बहुभाषाविद, ऑप्शन बी बहुभाषा भाषी, ऑप्शन सी दुभाषिया, ऑप्शन डी बहुभाषिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुभाषाविद होगा। क्या होगा, बहुभाषाविद होगा। व्याख्या देखिए। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला एक शब्द क्या होगा, बहुभाषाविद। नेक्स्ट देखते हैं। जिसके समान दूसरा कोई ना हो। ऑप्शन ए अनन्य, ऑप्शन बी अतुलनीय, ऑप्शन सी असामान्य, ऑप्शन डी असीम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनन्य। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य। अब व्याख्या देखते हैं। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनन्य। अनुपम होगा अथवा अनुपम होगा, ठीक। चाहे अनन्य कहेंगे जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे, चाहे अनन्य कहिए चाहे अनुपम, दोनों शब्द होंगे। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जो सामान्य ना हो, असामान्य। जो सीमा से परे हो, असीम। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 195, जिसका कोई अर्थ ना हो। ऑप्शन ए व्यर्थ, ऑप्शन बी सार्थक, ऑप्शन सी अवैध, ऑप्शन डी अव्यक्त। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यर्थ। जिसका कोई अर्थ ना हो तो व्यर्थ कहते हैं। अब व्याख्या देखते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ कहलाता है अथवा अर्थहीन कहते हैं।
इसके लिए निरर्थक शब्द भी हो सकता है। देखिए, व्यर्थ, अर्थहीन, निरर्थक तीनों शब्द हो सकते हैं। सार्थक उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो। अवैध उसे कहते हैं जो विधि के विरुद्ध हो तथा जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अव्यक्त कहेंगे। जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। प्रश्न संख्या 196, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए राजपुत्र, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी द्विज, ऑप्शन डी पूजनीय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुलीन होगा। अब व्याख्या देखते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? कुलीन अथवा अभिजात, दोनों शब्द होंगे। जबकि राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज कहते हैं। जिसकी पूजा की जा सके वह पूजनीय कहलाता है। प्रश्न संख्या 197 देखते हैं। अनिर्णित के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए जिसका निर्णय हो सकता है, ऑप्शन बी जिसका निर्णय ना हुआ हो, ऑप्शन सी निर्णय के रूप में होने वाला, ऑप्शन डी जिसका निर्देश ना हो सके। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जिसका निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित होता है। ठीक, अब चलिए व्याख्या देखते हैं। जिसका निर्णय ना हो उसे अनिर्णित, जिसका निर्णय हो चुका हो निर्णित, निर्णय के रूप में होने वाला निर्णयात्मक, जिसका निर्देश ना हो सके अनिर्देश्य। प्रश्न संख्या 198, जिसका निवारण ना हो सके। ऑप्शन ए अविकल, ऑप्शन बी अनिर्धार्य, ऑप्शन सी अनिर्णित, ऑप्शन डी अनिवार्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनिवार्य। ओके, व्याख्या देखते हैं। जिसका निवारण ना हो अर्थात जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनिवार्य। जिसका निर्णय ना हो चुका हो अनिर्णित। अविकल शब्द किसे कहेंगे? ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों के लिए अविकल एक शब्द होगा। अब चलिए 199 देखते हैं। जो अवश्य होने वाला हो। ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी अवश्य, ऑप्शन सी अवश्याम्भी, ऑप्शन डी शाश्वत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अवश्याम्भी, अवश्याम्भावी। क्या होगा? अवश्याम्भावी। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अवश्याम्भावी शब्द जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त होगा, जबकि शाश्वत शब्द जो हमेशा रहने वाला हो के लिए प्रयुक्त होता है। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ऑप्शन ए सुलोचन, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी सुनयन, ऑप्शन डी सुसुप्सा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुग्रीव होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचन, जिसके नयन सुंदर हो सुनयन। सुसुप्सा किसे कहते हैं? सोने की इच्छा के लिए, सोने की इच्छा के लिए सुसुप्सा कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, एक काम और करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।